जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 11 का 10वां और 11वां श्लोक। 2 श्लोक हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं भगवान। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आज कैसे विराट स्वरूप के दर्शन बता रहे हैं भगवान, दिखा रहे हैं अर्जुन को। सुनिए क्या अर्थ है इनका। संजय धृतराष्ट्र को बतला रहे हैं जो अर्जुन ने देखा। अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन ने क्या देखा और कृष्ण ने क्या दिखाया अर्जुन को। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक दर्शनों वाले, ये पूरी सृष्टि भगवान का ही स्वरूप है। तो हमारे अंदर एक भाव होता है भगवान को देखने का, सबके अंदर होता है। ये जो भाव है, हम सीमितता में भगवान को, परमात्मा को देखना चाहते हैं, लेकिन विराट रूप दिखा रहे हैं भगवान। विराट रूप देख अर्जुन, कह रहे हैं अनेक मुख और नेत्रों से युक्त। अब ये अनेक मुख और नेत्र क्या हैं, सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं जो पहले पता ही नहीं थी। ये सूरज और ये चंद्रमा भगवान के 2 नेत्र हैं और संसार में अनेक इसलिए बोल रहे हैं कि हमको पृथ्वी से एक ही सूरज और एक ही चंद्रमा नजर आता है, पर खगोल शास्त्रियों का है कि इस ब्रह्मांड में कई सूरज हैं और कई चंद्रमा हैं, पर हमको तो एक ही दिखता है। हम लोगों को एक ही दिख रहा है। अनेक दर्शन वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से शस्त्रों से युक्त। हमने पहले भी बताया था आखिर ऐसे क्यों दिखा रहे हैं अर्जुन को। सुनिए, अर्जुन जो है क्षत्रिय है, राजा है, और जो राजा होता है उसे सुंदर सुंदर चीज़ें देखने की आदत होती है। सुंदर आभूषण हो, सुंदर नारी हो, सब चीज़ सुंदर हो, सजे हुए रथ हो, सजा हुआ, सब चीज़ सजा हुआ अच्छा लगता है उनको। कृष्ण बहुत से दिव्य आभूषणों को धारण किए हुए हैं। कृष्ण भगवान ने बहुत सारे दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं। दिव्य क्यों बोल रहे हैं? हीरे, मोती, पन्ना, सब ये पहने हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। दिव्य शब्द इसलिए आता है, पूरा संसार ही उनका विराट रूप है और ये संसार पूरा उनका विराट रूप है। इसमें आभूषण हीरे मोती क्या हैं, ये सुनिए। क्या है हीरे मोती? ये हैं हमारे 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये सतोगुण से सुशोभित हैं, सतोगुण से सुशोभित हैं। ज्ञान और समझ वो सतोगुण हैं। हर एक के अंदर देखिए 3 गुण होते हैं, सबके अंदर 3 गुण होते हैं। जीव के अंदर भी, प्रकृति के अंदर भी, पशु पक्षी के अंदर भी, पेड़ पौधों के अंदर भी, सबके अंदर 3 गुण होते हैं। हम कहते हैं खाली मनुष्य में है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, नहीं, प्रकृति में भी तीनों गुण हैं। कभी आपने एहसास नहीं किया क्योंकि जाते नहीं हो ना प्रकृति के नज़दीक। जाओ, लेकिन गुरु की दृष्टि नहीं थी। जाते भी हो तो अभी तक गुरु की दृष्टि नहीं थी। अब गुरु की दृष्टि लेकर जाओगे तो पता चलेगा। कहीं दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी अपनी छतों पर जाओ, सोचो, दिमाग से पता चल जाएगा। जब हम प्रकृति के नज़दीक होते हैं, पौधों के नज़दीक होते हैं, आप पेड़ों को देखिए, रात को जैसे सब सो रहे हैं। रात को कहते हैं ना हाथ नहीं लगाओ, बच्चे हाथ लगाना चाहते हैं, कहते नहीं नहीं, रात को सब सो रहे हैं। तो सो रहे हैं ना, पेड़ भी सो रहे हैं ना, पौधे भी सो रहे हैं ना, सब सो रहे हैं। रात उनके लिए तमोगुण हो जाता है। पशु पक्षी रात को शांत हो जाते हैं,
कोई चिड़ियों सुबह सुबह की जो चहचहाट होती है रात को सुनी? कभी नहीं। बिल्कुल शांत। मनुष्य शोर मचा सकता है? मचाता ही है। मचा सकता क्या है? मनुष्य ही शोर मचाता है। पशु पक्षी रात को शांत हो जाते हैं, आवाज़ नहीं आती जरा भी पक्षियों की। सुबह सब जागृत हो जाते हैं। ये हमारे भीतर का जागरण सतोगुण है। हमारे भीतर का जागरण सतोगुण है। पूरी प्रकृति में सतोगुण भी है। सुबह देखिए फूल खिलने लगते हैं। कैसे फूल एकदम बंद होती है कली और खिलनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। रजोगुण आने लगता है। अब उसमें रजोगुण आने लगता है, खूब हिलते हैं, पेड़ पौधे भी हिलने शुरू हो जाते हैं। चिड़िया इधर उधर खूब कूदती है, दाना इकट्ठा करती है। तो ये दाना इकट्ठा करने के लिए उसे जाना पड़ता है, ये रजोगुण है। पक्षी दाना इकट्ठा करने जाते हैं। जानवर भी पानी पीने जाएंगे, शिकार करने के लिए जाएंगे। भोर में चिड़िया चहचहाती हैं तो रजोगुण भी है। ये पूरी प्रकृति में तीनों गुण हैं। मनुष्य भी रात को तमोगुण में रहता है, आलस्य में रहता है। सुबह आप उठिए, मनुष्य शांत भाव में उठता है, शांत भाव में रहता है, रहना भी चाहता है पूरा। कोई सुबह सुबह लड़ने बैठ जाए तो आप कहेंगे भाई सुबह सुबह मत बोल, सुबह सुबह लड़ाई की बातें मत कर मुझसे। राम नाम का टाइम है अब इस समय का। बिल्कुल शांत रहना चाहता है, रजोगुण होता है। दिन में सब अपने सुबह सुबह सतोगुण होता है। सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहते हैं। दिन में सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, ये होता है रजोगुण। पुरुष लोग अपने कार्य के लिए चले जाते हैं, स्त्री अपने कार्यों में लग जाती, चाहे वो किचन हो, ऑफिस हो, बच्चे हों। तो ये रजोगुण होता है। रजोगुण होता है हलचल, तमोगुण होता है आलस से भरा हुआ जब हम सोने जाते हैं। और सतोगुण होता है सात्विक भाव, जो ज्ञान से होता है। इसलिए सब सुबह के समय आरती पूजा ये करते हैं। सब कहते हैं भगवान का नाम लो सुबह सुबह। भगवान का नाम लेना चाहिए, शांति मिलती है, दिमाग शांत होता है, घर में अच्छी वाइब्रेशन रहती है। सब यही कहते हैं ना। तो सतोगुण में होते हैं सुबह सुबह, भक्ति भाव में होते हैं सुबह सुबह। दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। चारों तरफ प्रकृति में दिव्यता है भगवान की, और उसी में सुंदर भी लगते हैं, अद्भुत दर्शन वाले हैं और दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए हैं। क्षत्रिय हैं तो क्या दिखा रहे हैं भाई? शस्त्र भी हाथ में है, अस्त्र शस्त्र दिखा रहे हैं। अर्जुन क्षत्रिय नहीं होता तो शस्त्र नहीं दिखाते भगवान श्री कृष्ण। यदि क्षत्रिय नहीं होता, क्योंकि क्षत्रिय का काम तो लड़ाई यही है, वीरता, इसलिए शस्त्र दिखा रहे हैं और दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए हैं। और वो भी ऐसे दिखाए कि लड़ने के लिए तैयार है, एकदम लड़ने के लिए तैयार है। भगवानों को भी आप दिखाते हैं, गणेश जी को भी देखिए आप, क्या होता है? हाथ में फरसा होता है। दुर्गा माता को देखिए आप, हाथ में क्या होता है? त्रिशूल होता है। मूर्तियाँ सब क्या हैं? मनुष्यों की कल्पना है। हर एक व्यक्ति भगवान को अपने रूप में ही देखना चाहता है, जैसे हमें वैसे ही देखना चाहते हैं। अर्जुन क्षत्रिय है तो कृष्ण उसे उसी रूप में दिखा रहे हैं। शस्त्र भी दिखा रहे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र भी दिखा रहे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए हैं श्री कृष्ण यदि सन्यासी वाले वस्त्र पहनकर अर्जुन के सामने आते तो वे अर्जुन को भाते नहीं, अच्छे नहीं लगते। तो उन्होंने अर्जुन की पसंद से कपड़े पहने हुए हैं, दिव्य गंध का लेप भी किए हुए हैं, सारे शरीर में सुगंध आ रही है, सारे शरीर में सुगंधित हैं वे भगवान, बदबूदार नहीं है भगवान। कोई बता रहे थे भगवान के घर में, भाई कोई बता रहा था भगवान को घर में तो रख लेते हैं, लेकिन 8-8 दिन उनको नहलाते नहीं, कपड़े नहीं पहनाते, ऐसे ही रख देते हैं। बताओ कितने गंदे हैं। 8 दिन आप ना नहाओ तो बदबू नहीं आएगी आपको पसीने की? अपनी आएगी। एक कपड़े कोई पहने रखो आप ही, नहीं पहन सकते ना, तो भगवान के भी कपड़े बदलिए, भगवान को भी नहलाइए, भगवान का भी भोग लगाना चाहिए।
भाव है सबका अपना, उनका भाव था। सुगंधित अच्छे लगते हैं भगवान। ये गंध उनकी दिखा रही है। देखिए बाहर प्रकृति में कितनी गंध है, ये गंध क्या बता रही है हमें, प्रकृति में कितनी गंध है, सुंदर गंध है। आप सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो पेड़ों के पास से जब जाते हैं, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है। पेड़ों की अपनी अलग खुशबू आती है। झाड़ियों के पास से निकलिए, उसकी खुशबू अलग आती है। फूलों की खुशबू अलग अलग आती है नहीं, सबकी चारों तरफ उनकी सुगंध फैली हुई है। ये दिखा रहे हैं दिव्य गंध को। कहते हैं नाभि से उठ रही, भगवान की नाभि से भी खुशबू आ रही है। प्रकृति में कितनी सुगंधें हैं, रात की रानी की, गुलाब की, चंपा की, चमेली की, पर मनुष्य ने खराब कर दी। कहीं मील की, कहीं फैक्ट्री की गंदी बदबूदार गंध जो वातावरण को दूषित करती है। प्रकृति तो बहुत अच्छी है। रात की अपनी सुगंध, सुबह की अपनी सुगंध और दोपहर की अपनी सुगंध होती है। मिट्टी की खुशबू अलग होती है। जब बारिश होती है या आप अपने घर की छतों पर जाइए, पौधों में पानी डालिए, उसकी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू कैसी अच्छी लगती है, नाक को, मन को भाती है वो खुशबू मिट्टी की। ये सब प्रकृति की खुशबू हैं। ये पूरी विराटता का दर्शन है। पूरी विराटता का दर्शन करा रहे हैं भगवान। और उसमें भी क्योंकि क्षत्रिय हैं अर्जुन, तो सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण, सुंदर गंध, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त। किसी अद्भुत रूप का आश्चर्य होता है ना देख के ऐसे रूप का। पक्षी सुबह होते ही अपने आप उठने लगते हैं, कोई उनको उठाता नहीं है। और रात को सोने भी लगते हैं। उनसे कौन कहता है उठो, और सुबह को कौन कहता है सुबह को कौन कहता है उठो, और रात को कौन कहता है सो जाओ। स्वयं करते हैं। सब पक्षी सुबह सुबह घूमने निकल जाते हैं और रात को अपने अपने घोंसलों में आकर विश्राम करते हैं, वापस आ जाते हैं। अब बोला सीमा रहित, चारों दिशाएं सीमा रहित, दिशाओं की भी सीमाएं हैं। नाप सकते हैं, कोई सीमाओं को नाप सकता है? एक लिमिट है सीमाओं को नापने की। बोल रही है सीमा रहित चारों दिशाएं हैं, उनकी तरफ मुख किए हुए, चारों दिशाओं की तरफ मुख। इतने विराट भगवान अपना दर्शन दे रहे हैं विराटता का। ये पूरी प्रकृति ही परमात्मा है। ये ही तो विराटता का दर्शन है। भगवान अर्जुन को उसी की मेंटेलिटी के हिसाब से दिखा रहे हैं। उसको वैसे ही रूप दिखाया सुंदर। हम भी भगवान को अपने ही रूप में देखना चाहते हैं। हर एक को अपनी कल्पना होती है, उसके अनुसार वो भगवान को देखते हैं। आप देखिए हर जगह भगवान अलग अलग दिखते हैं, रंग भी अलग दिखता है। उत्तर भारत की तरफ जाइए, जितने भगवान होते हैं वहाँ गोरे गोरे होते हैं। अब साउथ की तरफ जाएंगे तो सारे भगवान काले काले होते हैं, क्योंकि वे काले होते हैं। भगवान राम की भी मूर्ति ही देखी होगी आपने, काली है। पर काली क्यों है? पता चला कि साउथ में बनी है, इसलिए उन्होंने काला बनाया है। उनको वो रंग अच्छा लगता है, वैसे ही भगवान बना दिए। तो यहाँ भगवान को सब अपने रूप में देखते हैं, अपनी कल्पना में ही देखना चाहते हैं भगवान को भी। आप हर एक में भगवान को देख सकते हैं? नहीं देख पाते, कोशिश कीजिए, देख पाओगे। हम यदि अच्छे विचारों से देखेंगे तो सब अच्छे नजर आएंगे। अब क्षत्रिय है, सुंदर सुंदर दिखा रहे हैं कृष्ण भगवान। इसलिए एक आदमी कृष्ण का पुजारी था, मंदिर गया, वहाँ बुद्ध की भी मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति थी, दुर्गा जी की भी मूर्ति थी। पुजारी तो श्री कृष्ण का था, पर सभी की मूर्ति थी। उसने वहाँ जा कर के अगरबत्ती जलाई। अब अगरबत्ती जलाई तो धुआं तो चारों तरफ फैलने लगा। अब उसे अच्छा नहीं लगा, ये सब धुआं चारों तरफ फैल रहा है। सारे भगवान ही उसकी खुशबू ले रहे हैं, सुगंध ले रहे हैं अगरबत्ती की। अगले दिन फिर जाता है, अगले दिन जाकर क्या करता है, अगरबत्ती फिर से जलाता है और कृष्ण भगवान की नाक के अंदर ही कर देता है।
अगरबत्ती को, ताकि मेरी पूरी की पूरी सुगंध भगवान कृष्ण ही लें, ना दुर्गा लें, ना हनुमान जी लें, ना बुद्ध लें, ना गणेश जी लें, किसी को नहीं मिलनी चाहिए। सिर्फ मेरे कृष्ण भगवान को पूरी सुगंध मिले, किसी और तक नहीं जानी चाहिए। करके आ गया, अगले दिन पूजा करके, फिर अगले दिन गया। अब अगले दिन जाता है तो क्या देखता है, कृष्ण भगवान का तो पूरा चेहरा ही काला हो गया। भाई चेहरे के आसपास जब धुआं होगा तो चेहरा तो काला हो जाएगा। तो ये कैसे भगवान को भी हमने सीमित कर दिया है। वो भी तो भगवान ही है। गणेश जी भगवान है, लक्ष्मी जी भगवान है, दुर्गा जी भगवान है, बुद्ध भगवान है, हनुमान जी भगवान है। अरे ले भी ली अगरबत्ती की सुगंध तो भी क्या हुआ, है तो भगवान ही, पर सीमित में बांध लिया। एक ही है मेरे भगवान, उनमें शक्ति नहीं है क्या। तो ऐसे ही संकीर्णता हो जाती है। कृष्ण सबको विराटता में लेकर आ रहे हैं, तो विराटता में क्यों नहीं आते। सब यही कहते हैं, अच्छे में तो भगवान दिख जाता है। सभी लोग कहते हैं अच्छे में तो हम भगवान देख लेते हैं, पर जो गलत चलता है उसमें हमें भगवान नहीं दिखता। पर देखना तो उसमें भी है तो भगवान उसमें भी। तो सुंदरता को अपने भीतर लेकर आइए, भगवान की विराटता को हम अपने भीतर देखें। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें अपने अनुसार भगवान मिल जाता है। कहते हैं गुरु भी हमारे पंजाबी हैं, किसी को गुरु पंजाबी मिल गया और वो स्वयं पंजाबी है, अरे हमारे तो गुरु भी पंजाबी हैं। किसी को अग्रवाल मिल गया, अरे हमारे तो अग्रवाल हैं। ईश्वर का मतलब ही ऐश्वर्य होता है। चारों तरफ परमात्मा का ऐश्वर्य फैला हुआ है। विराटता में आइए, संकीर्णता में मत रहिए, प्रकृति से जुड़िए। विराटता ही परमात्मा है और परमात्मा ही विराटता है। यही तो विराटता के दर्शन हैं। हुई या नहीं हुए दर्शन, अभी और होंगे दर्शन। लगे रहिए, सुनते रहिए। गीता का अध्याय सारे श्लोकों को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो जरूर भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अपने को भी विराट रूप में आप खुद भी लाइए। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।